वो क्रिकेटर्स जो कहते हैं कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ज्यादा उधर ध्यान नहीं देता, मेरा फोकस सिर्फ गेम पे होता है। अब ऐसे लोगों की लिस्ट में प्रभसिमरन सिंह को कम से कम हटा दीजिए। प्रभसिमरन सिंह पीबीकेएस का धाकड़ ओपनर, 11 मैचों में 380 रन, 40 का इनफैक्ट 42 का बल्लेबाजी औसत, 170 के करीब स्ट्राइक रेट इस सीजन आईपीएल 2026 में। उन्होंने ये तस्वीर पोस्ट की है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे। अब इस तस्वीर के पीछे का सच जब आप जानेंगे तो पहले तो चौंक जाएंगे। हो सकता है कि आप प्रभसिमरन सिंह की तारीफ भी करें, करनी भी चाहिए, रिजल्ट दे रहे हैं वो। पर जरा इस तस्वीर के पीछे का सच बताते हैं आपको। 4 करोड़ में पंजाब ने प्रभसिमरन सिंह को रिटेन किया इस उम्मीद में कि ये ओपनिंग करेंगे और धमाकेदार शुरुआत पंजाब को दिलाएंगे। और आईपीएल 2026 में प्रियांश आर्या के साथ प्रभसिमरन सिंह ने कुछ मैचों में तो इतनी गजब शुरुआत दी कि लोग यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की जोड़ी को भूल गए। भाई वो जोड़ी तो वैभव सूर्यवंशी ने बहुत भारी कर दी है। वैभव सूर्यवंशी हिट तो आरआर हिट। पंजाब में ऐसा नहीं, प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं। 80 नॉट आउट इस सीजन बेस्ट स्कोर है, पर्सनल बेस्ट है इस सीजन प्रभसिमरन का। हुआ क्या कि सोशल मीडिया में कुछ पत्रकारों ने, कुछ खेल पत्रकारों ने ऐसी अफवाहें उड़ाई कि प्रभसिमरन का इस आईपीएल सीजन 10 किलो वेट ज्यादा बढ़ गया। 10 किलो मायने रखता है। 10 किलो बढ़ गया प्रभसिमरन सिंह का वेट। अब प्रभसिमरन जवाब दे तो कैसे दे? किसी रिपोर्टर को वो टैग करके रिप्लाई करते तो उस रिपोर्टर का कद बढ़ जाता, क्योंकि एक स्टार प्लेयर आपको वैल्यू दे रहा है, खिलाड़ी इससे बचते हैं। तो प्रभसिमरन सिंह ने किसी को रिप्लाई नहीं दिया। अच्छा, किसी एक को भी रिप्लाई कैसे दे? शोर तो चारों ओर से आ रहा है। तो प्रभसिमरन सिंह ने कहा रुको, 1000 शब्दों से ज्यादा भारी होती है एक तस्वीर। प्रभसिमरन सिंह ने कहा ऐसी तस्वीर पोस्ट करूंगा लिखने वालों के हाथ रुक जाएंगे और आलोचना करने वालों के लब सिल जाएंगे। प्रभसिमरन सिंह ने यह तस्वीर डाल दी। चट्टान के ऊपर पानी के बीच सलमान खान को याद करते हुए प्रभसिमरन सिंह शर्टलेस हो गए। और इस तस्वीर को दिखाने के पीछे प्रभसिमरन सिंह का मकसद क्या है? मकसद ये, देखो मेरे एप्स, देखो मेरी फिटनेस, कोई 10 किलो एक्स्ट्रा नहीं बढ़ा, कोई चर्बी नहीं है मेरे पेट पे, मैं फिट हूं और वो तमाम रिपोर्ट झूठी है। ये प्रभसिमरन सिंह का मकसद था। अब अपने मकसद में प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया वो कामयाब रहे। प्रभसिमरन सिंह के फैंस कह रहे हैं वाह क्या करारा जवाब दिया है उन कथित खेल पत्रकारों को। लेकिन जिन्होंने भी पिछला आईपीएल सीजन देखा हो उन्हें याद होगा जब फील्डिंग कर रहे थे प्रभसिमरन सिंह तो बाउंड्री पे लगे थे, अचानक उनकी तरफ कैमरा गया तो उनका पेट निकला हुआ था, उन्होंने तुरंत सांस खींची और अंदर किया ऐसे। खैर वो एक अलग प्रभसिमरन थे, इस सीजन अलग है। अब सवाल है कि प्रभसिमरन सिंह जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जिस तरह अभिषेक शर्मा को युवराज सिंह ने ट्रेनिंग दी अपने घर पे, अनमोल प्रीत का भी नाम शायद उसमें आता है, उसी तरह प्रभसिमरन सिंह को भी युवराज सिंह ही ट्रेंड किए। तो क्या युवराज सिंह उनको ये नहीं बताए, या युवराज सिंह ने ये नोटिस नहीं किया किसी खिलाड़ी का वजन बढ़ रहा है? क्योंकि पिछले सीजन प्रभसिमरन सिंह का वेट था, इस सीजन प्रभसिमरन सिंह ने अपनी फोटो डाल के क्लियर कर दिया कि भाई उनका वेट नहीं है, कोई 10 किलो नहीं बढ़ा। और जिसे शक हो वो मेरे स्टैट देख ले, 40 से ऊपर का बैटिंग एवरेज, करीब 170 का स्ट्राइक रेट। एक बल्लेबाज को और क्या चाहिए, एक टीम को और क्या चाहिए, एक हिटर को, एक ओपनर को क्या चाहिए? सब कुछ परफेक्ट है, बहुत शानदार स्टैट है ये। प्रभसिमरन अपने बल्ले से जवाब दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो आपको, उनका मन होता है कि आपके पीछे बस पड़ जाना। प्रभसिमरन सिंह ने जो जवाब दिया है बिल्कुल साइलेंटली दिया है, एक अच्छे तरीके से दिया है, बजाय किसी का नाम लेके कुछ गलत बोलते। उससे अच्छा है कि आपने एक तस्वीर जारी कर दी और आपने अपना पक्ष रख दिया। लेकिन मेरा मानना है कि प्रभसिमरन सिंह को एक स्टेप और ऊपर जाना चाहिए था। और कहते हैं ना, पे नो अटेंशन, ध्यान ही नहीं देना चाहिए कौन क्या कह रहा है। याद कीजिए मैच फिक्सिंग का पोस्ट 90 एरा, 90 का जो डिकेड था ना उसका एकदम लास्ट में आई है, और अर्ली 2000 में आई है जब इंडियन टीम मैच फिक्सिंग स्कैंडल में फंस गई थी, वो साउथ अफ्रीका टूर।
तब तो सोशल मीडिया नहीं, तो वरना क्या हाल होता, फिर खिलाड़ी हमारे कहां कहां तक जवाब देते। और इंडियन क्रिकेटर्स को हम, चाहे अर्शदीप सिंह हो, अभी उनका भी चूंकि पंजाब के इसलिए मैं कह रहा हूँ, अर्शदीप सिंह के बारे में आ रहा है कि भाई बस में बिठा लिया गर्लफ्रेंड को, थोड़े से प्रोटोकॉल उनके सही नहीं है जिसकी वजह से बीसीसीआई को एडवाइजरी जारी करनी पड़ गई। फिर हम देख रहे हैं एक रिपोर्ट ये भी आ रही है, अनवेरीफाइड रिपोर्ट, आई रिपीट, कि श्रेयस अय्यर से पंजाब किंग्स वाले खुश नहीं है। पंजाब किंग्स के कुछ सीनियर खिलाड़ियों ने शिकायत की है श्रेयस अय्यर की, सरपंच साहब की, वो खिलाड़ी जो सूर्य कुमार यादव का वारिस बताया जा रहा है। पर अगर ये खबरें सच हुई तो बाजी संजू सैमसन के हाथ में लग जाएगी। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि संजू को कप्तान बनाने के लिए इस तरह की खबरें प्लांट की जा रही हो। हम फिर आते हैं पंजाब पे। तो पंजाब में जब अर्शदीप सिंह रीलबाजी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए तो फिर आया कि भाई रीलबाजी जरा कम कीजिए। प्रभसिमरन उस कैटेगरी में नहीं थे, परफॉर्मर थे, वो भी देख रहे थे कि एक नीली जर्सी मिल जाए, पहनने को मजा आ जाए। सबकी नज़र आयरलैंड टूर पर है, क्योंकि भारत हल्की टीम भेजेगा, या कह सकते हैं टीम बी भेजेगा, ये सबको पता है। 2 T20 खेलने, उसके बाद इंग्लैंड का टूर शुरू हो जाएगा। वैभव सूर्यवंशी का भी दावा मजबूत है कि अगर आप परफॉर्मेंस ही क्राइटेरिया है तो वैभव सूर्यवंशी से बेहतर ओपनर कौन है, भेजो, डेब्यू कराओ। और आईसीसी में तो, माफ कीजिएगा, बीसीसीआई में तो ये कि भाई 15 साल का लड़का खेल सकता है, 15 से नीचे नहीं, 15 साल भी पूरे हो गए वैभव सूर्यवंशी के। तो इतनी सारी हैपनिंग चल रही है। मुंबई इंडियंस देखा आपने, हार्दिक पांड्या ने अकेले प्रैक्टिस करते हुए फोटो स्टोरी लगा दी सोशल मीडिया पे। अब वो क्या दिखा रहे हैं कि मैं फिट हूं, मैं रात रात भर अकेले प्रैक्टिस कर रहा हूं, ये दिखाना चाहते हैं, या वो ये दिखाना चाहते हैं कि पूरी टीम एक तरफ है, मैं अकेले हूं और मैं अकेला काफी हूं। भाई कहावत है ना, शेर सपूत और शायर अकेले चलते हैं, और शेर तो है हार्दिक पांड्या, इसमें कोई शक नहीं। जल नहीं हो पाए वो मुंबई इंडियंस के बाकी शेरों के बीच, वो अलग कहानी है। पर प्रभसिमरन की स्टोरी उठाने का मेरा मकसद ये है, मैं फिर आता हूं, भारतीय क्रिकेटर्स को पूरी दुनिया में कहीं देखने की जरूरत नहीं है, उनके पास एक केस स्टडी है सचिन रमेश तेंदुलकर की। और जब जब मैं सचिन रमेश तेंदुलकर का जिक्र करूं तो भारतीय क्रिकेटर्स को ये याद रखना चाहिए कि उस खिलाड़ी में ऐसा नहीं है कि वो खिलाड़ी जन्म से ही एकदम संत, एकदम साधु, एकदम महात्मा। मैदान के अंदर सचिन तेंदुलकर को भगवान का दर्जा है, मैदान के बाहर नहीं। इसके बावजूद सचिन तेंदुलकर कंट्रोवर्सी में कम फंसे हैं। मैदान के अंदर तो नर्वस 90s होके चले जाते थे, स्टीव बकनर, डारेल हार्पर, बेंसन, ये सब गलत आउट देते थे, सचिन कभी कुछ नहीं बोलते थे। आज तो अभिषेक शर्मा कैमरे पे देखिए कैसे कैसे क्या क्या बोलते हुए गए हैं। जब एक अंपायर ने कोई कैच आउट का, थर्ड अंपायर ने कुछ डिसीजन दे दिया था जिससे वो नाखुश थे, 25% मैच फीस भी कटी थी। अग्निकृष्ण रघुवंशी को जब ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड दिया गया, उन्होंने निराशा जताई, उनकी भी फीस कटी, डिमेरिट पॉइंट मिला। सचिन तेंदुलकर एक रोल मॉडल है, केस स्टडी है, और भारत के ही नए खिलाड़ी उनसे कुछ नहीं सीखते, देखते भी नहीं, कहते अरे ये तो पास्ट है, ये तो उस जमाने के हैं, हमारा जमाना अलग है, हम बताएंगे कैसे खेलते हैं। वो नीतीश राणा, दिग्वेश राठी भी हैं ना, उस दिन कोई होता तो लड़ ही जाते मैदान में। तमाम ऐसे लोग हैं क्रिकेटर्स जो समझ में नहीं आता कि आपका पहला प्यार क्रिकेट है या कुछ और। कंट्रोवर्सी, एक धुआं पी रहा है, धुआं उड़ा रहा है ड्रेसिंग रूम में, और उसी टीम का एक मैनेजर मोबाइल लेके डगआउट में है, जबकि नियम है कि मोबाइल नहीं होगा अलाउड डगआउट में। नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और बीसीसीआई ने अगर कठिन एक्शन लेने शुरू नहीं किए तो मजाक बन जाएगा बीसीसीआई का। और इस आईपीएल में डिजिटल व्यूअरशिप बहुत बड़ी है, पर टीवी वाली व्यूअरशिप रिकॉर्ड गिरी है। शर्म की बात यह है कि इसके पीछे लोग गैम्बलिंग जो साइट है, गैम्बलिंग जो ऐप है, उस पर जो गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ है उसको वजह बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि माई 11 सर्किल, ड्रीम 11 ये सब बंद हो गया तो अब आईपीएल में मजा नहीं आता। ऐसे ऐसे थ्योरी दी जा रही है, इसका मतलब क्रिकेट बचा ही नहीं। अगर ये थ्योरी है, ये लेजिटमेट थ्योरी है, और अगर आप भी उसी सर्किल में आते हैं कि हाँ यार, पहले मैं फैंटेसी टीम बनाता था, मजा आता था देखने में, और मैं अब फैंटेसी ऐप बंद हो गई तो मुझे मजा नहीं आता। आप सोचिए, इसका मतलब आपके अंदर क्रिकेट प्रेमी नहीं है,
और क्रिकेट का नुकसान यहीं से होना शुरू हो जाता है। इसलिए आईपीएल को बचाना है, क्रिकेट की पवित्रता बचानी। हालांकि मैं बहुत कंजर्वेटिव टाइप के टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ। सबको पता है आईपीएल पैसा बनाने का खेल है, चाहे वो फ्रेंचाइजी टीम हो या उससे जुड़े लोग हैं, पैसा बनाने का ही खेल है। पर उस तरह की कोशिश मत कीजिए जैसे गुरुनाथ मयप्पन, बिंदु दारा सिंह और राज कुंद्रा पे कोशिश करने के आरोप लगे थे कि भाई आप तो पैसा बनाने के लिए अलग ही स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। और सच बताऊं, इस आईपीएल में अगर लोगों को किसी एक वजह से इस आईपीएल को लोग टीवी पे देख रहे हैं, उस वजह का नाम वैभव सूर्यवंशी है। आप हो सकता है कि कहें कि भाई तुम तो ऑब्सेस्ड हो वैभव सूर्यवंशी के प्रति। नहीं भाई, मेरा फेवरेट प्लेयर हाल के दिनों में बन गया, वो उसको देखने का मन करता है, ये बात ठीक है। पर बाकी लोगों से पूछता हूँ कि हाँ भाई किसको सपोर्ट कर रहे हो, कह रहे आरआर। हमने कहा क्यों? अरे यार वो वैभव सूर्यवंशी। हमने कहा वो नहीं होता तो कहते हैं भाई आरआर को कौन सपोर्ट करेगा, लखनऊ से भी कम फैन है आरआर के। तो मतलब मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ की बात कर रहा हूँ, दिल्ली एनसीआर की। और दिल्ली कैपिटल्स का गेम तो कहने ही क्या, जो फैंस थे उन्होंने भी जर्सी उतार के दूसरी जर्सी पहन ली कि हटाओ। जिस टीम का कप्तान अक्षर पटेल, इतना फूका हुआ कप्तान, अभी भी टीम दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ के रेस में कायम है। अक्षर पटेल कह रहे हैं अगले सीजन हम कमियों को दूर करेंगे। मतलब वो मान चुके कि उनकी टीम बाहर हो गई, जबकि टेक्निकली दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ की रेस में है। तो खैर वीडियो बड़ा हो गया, शुरुआत की थी प्रभसिमरन सिंह से और चला गया मैं अक्षर पटेल, लेकिन इसके कोर में है क्रिकेट और क्रिकेट फैंस। अगर कोई किसी क्रिकेटर पर आरोप लगा रहा है, ज़्यादा ही ट्रोलिंग हो रही है, क्रिकेटर्स का काम नहीं है उसको जवाब देना, उसके पीआर का भी काम नहीं उसको जवाब देना, बल्ला जवाब देगा। और जब तक प्रभसिमरन सिंह रन मारते रहेंगे, वो 10 किलो बढ़े हैं 20 किलो बढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रन मारते रहेंगे तो बात यहाँ इंडिया खेलने की नहीं हो रही, बात फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलने की हो रही है। प्रभसिमरन सिंह चाहे 200 किलो के हो जाएं, उनका बल्ला बोलेगा। फ्रेंचाइज की मजबूरी है उनको खिलाना। हाँ, इंडिया खेलेंगे तो फिर फिटनेस पहला पैरामीटर होना चाहिए, या परफॉर्मेंस के साथ साथ फिटनेस इक्वल। कोई ऐसा नहीं कि फिटनेस को, ऐसा भी नहीं, कोई नेगेटिव एज नहीं होना चाहिए कि भाई फिटनेस कॉम्प्रोमाइज, बिल्कुल नहीं। सरफराज ने ये बातें देर से सीखी हैं, पृथ्वी शॉ शायद अभी भी सीख रहे हैं। प्रभसिमरन कब सीखेंगे, इट्स अप टू हिम। ब्लू जर्सी से कोई मजाक नहीं। जब आपको ब्लू जर्सी मिल जाए, टीम इंडिया की कैप मिल जाए, फिर कोई मजाक नहीं, फिर क्रिकेट पहले, फिर बस में आप किसको बिठा रहे हैं ये भी मायने रखेगा। अभी नहीं रखता, अभी तो जो करना है करो। मैं क्रिकेट फैन होने के नाते बोल रहा हूँ भाई, रूल तो मानने पड़ेंगे चाहे कहीं का भी खोलो। पर अभी ठीक है, अभी आप अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा रहे हैं ताकि आपको टीम इंडिया में जगह मिले, और जब जगह मिल जाएगी फिर किसी भी तरह की कोई बदतमीजी या कोई कैजुअल अप्रोच काम नहीं आएगा। हिंदुस्तानी क्रिकेट फैन सर पे बिठाते हैं और 1 मिनट में जमीन पर पटक भी देते हैं। वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया और शेयर करिए, और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।